दोस्तों आज जानते हैं कि कैश क्रेडिट फैसिलिटी और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या अंतर होता है। दोस्तों अगर हमें इन दोनों के बीच का अंतर समझना है तो हमें अंतर समझना होगा एक व्यापारी और एक प्रोफेशनल के बीच का। दोस्तों व्यापारी के पास जो है स्टॉक होता है, लेकिन एक प्रोफेशनल जैसे वकील, डॉक्टर, एक कॉन्ट्रैक्टर, इनके पास जो है स्टॉक नहीं होता। तो दोस्तों जहां स्टॉक होता है, अगर हम स्टॉक के अगेंस्ट शॉर्ट टर्म लोन देते हैं उसको कैश क्रेडिट बोलते हैं। और दोस्तों जहां स्टॉक नहीं है वहां अगर किसी बिजनेस की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम कोई लोन देते हैं उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर किसी बिजनेस की जरूरत पूरा करने के लिए हम शॉर्ट टर्म लोन देते हैं, स्टॉक के अगेंस्ट देते हैं तो कैश क्रेडिट। और अगर हम किसी बिजनेस की आवश्यकता या किसी पर्सनल आवश्यकता को पूरा करने के लिए या बिजनेस से संबंधित आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई लोन देते हैं उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। दोस्तों कैश क्रेडिट फैसिलिटी में ब्याज दर कम होती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में ब्याज दर ज्यादा होती है। दोस्तों कैश क्रेडिट फैसिलिटी में जो फैसिलिटी है वो स्टॉक, वो उत्पाद, वो प्रोडक्ट को गिरवी रख के दी जाती है, लेकिन जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को देखते हुए आपने जो गिरवी रखा है, जैसे कोई एफडी गिरवी रख दी हो, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी गिरवी रखी हो या कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, उसकी वैल्यू को देख कर जो है आपको लोन दिया जाता है। जो कैश क्रेडिट फैसिलिटी होती है वो बिजनेस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दिया जाता है, और जो ओवरड्राफ्ट है वो बिजनेस से जुड़ी आवश्यकता को पूरा करने के लिए दिया जाता है और बैंक से पैसा निकालने के लिए ये फैसिलिटी जो है वो दी जाती है। दोस्तों कैश क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो 1 साल के लिए दी जाती है, और जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो छोटे समय के लिए भी दी जा सकती है, वो मासिक आधार पर भी दी जा सकती है, वो 6 महीने के आधार पर भी दी जाती है दोस्तों, और वो 1 साल के लिए भी दी जाती है दोस्तों। और जो कैश क्रेडिट फैसिलिटी है वो समय के साथ कम नहीं होती, लेकिन जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो मंथली आधार पर कम हो सकती है दोस्तों। कैश क्रेडिट फैसिलिटी के लिए हमें नया अकाउंट खोलना पड़ता है, लेकिन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए हमें नया अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। हम पुराना अगर कोई हमारा सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, उस पर भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे सकते हैं, और अलग से भी कोई स्पेशल अकाउंट जो है वो खोल सकते हैं। दोस्तों कैश क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो व्यक्तियों को, रिटेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, मैन्युफैक्चरिंग को, ट्रेडिंग एक्टिविटी वाले को, सर्विस एक्टिविटी वाले को दिया जा सकता है, लेकिन जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो बैंक के जो एग्जिस्टिंग खाता धारक हैं उनको दिया जाता है। दोस्तों कैश क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो आगे रिन्यू की जाती है या फिर जब सैंक्शन की जाती है तो वो बिजनेस का जो आपका प्रदर्शन है, बिजनेस का जो टर्नओवर है, जो आपकी सेल है और जो बाजार की स्थिति है, उन सब का आकलन करके दिया जाता है। लेकिन जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को देकर दिया जाता है। दोस्तों कैश क्रेडिट फैसिलिटी और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेते समय हमें कुछ बातें याद रखनी चाहिए, कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात जो ख्याल रखनी चाहिए वो है प्रोसेसिंग फीस। हमें ये देखना चाहिए कि हमें कैश क्रेडिट पे कितना प्रोसेसिंग फीस लगता है, ओवरड्राफ्ट पे कितना प्रोसेसिंग फीस लगता है। दोस्तों ब्याज दर देखनी चाहिए, क्योंकि कैश क्रेडिट में ब्याज दर कम होती है, ओवरड्राफ्ट में ब्याज दर ज्यादा होती है। और दोस्तों लोन यूटिलाइजेशन चार्ज, कई बैंकों में क्या होता है, जो हम अनअवेल्ड हमारी लिमिट होती है, जो पैसा हम यूज नहीं करते उस पर भी जो है चार्ज लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि जो फोरक्लोजर चार्ज है वो लगता है या नहीं लगता। फोरक्लोजर चार्ज का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर हमने कोई फैसिलिटी 1 साल के लिए ली है और हम पहले उस लोन को बंद करवाना चाहते हैं तो बैंक हमसे कोई चार्ज वसूलता है या नहीं, उसको फोरक्लोजर चार्ज बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। प्रोसेसिंग चार्ज, ब्याज दर कितनी है, लोन अमाउंट यूटिलाइजेशन पर कितना चार्ज है, और जो हम अनयूटिलाइजेशन है, अनअवेल्ड है, उस पर कितना चार्ज
लिया जाता है और किसी तरह का कोई फोरक्लोजर चार्ज है कि नहीं है या अन्य किसी तरह का चार्ज है कि नहीं। दोस्तों कैश क्रेडिट फैसिलिटी में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में बहुत सारी समानताएं भी हैं। दोस्तों पहली समानता ये है कि जो ब्याज लगता है वो आप जो राशि उपयोग करते हो अवेल करते हो उस पर लगता है। ठीक है दोस्तों, जो राशि आपने उपयोग नहीं की उस पर ब्याज नहीं लगता है। और दोस्तों कैश क्रेडिट फैसिलिटी जो है अगर आपने ली है या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपने ली है और किसी कारण बैंक आपसे वो पैसा वापस मांगता है तो दोस्तों दोनों ही फैसिलिटी में आपको बैंक को पैसा वापस करना होगा। दोस्तों दोनों में ही सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ती है, किसी में स्टॉक गिरवी रखना पड़ता है, किसी में प्रॉपर्टी वगैरह कोई एफडी वगैरह कोई इंश्योरेंस वगैरह गिरवी रखना पड़ता है। और दोस्तों कैश क्रेडिट फैसिलिटी जो होती है उसमें एक लिमिट तय होती है, ऐसे ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में एक लिमिट तय होती है, एक ड्राइंग पावर तय होती है और जो स्वीकृत लिमिट है उससे ज़्यादा पैसा हम नहीं निकाल सकते। ठीक है दोस्तों, तो इन कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए और ये समानताएं हैं कैश क्रेडिट फैसिलिटी में, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में और अंतर मैंने आपको बता ही दिया। तो दोस्तों आशा है इस वीडियो से आप कैश क्रेडिट फैसिलिटी और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बीच के अंतर समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए हो तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्त कुंड है। ओम वित्ताय नमः। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा करो, बहुत काम आने वाले वीडियो हैं। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओम वित्ताय नमः। राम राम भाइयों।